योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है। योगी और मोदी राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश की राजनीति में शीर्ष लोगों की नीयत और सीरत अच्छी होनी चाहिए। यह बात शुक्रवार को भीलवाड़ा में योग गुरु बाबा रामदेव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मेरा प्रेम राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी है, वह अच्छा काम करते हैं। उन्हें योग गुरु ने बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, राजनीति बात अलग है। तो एक बड़ा काम होगा कि भारत के बच्चे भारत बोध के साथ आगे बढ़ेंगे, सनातन बोध के साथ आगे बढ़ेंगे और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व उनके भीतर हम पैदा करेंगे कि वो बालक आगे चलकर के देश ने दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा। देखो, मुझे तो आना नहीं है और जो है उनका स्वागत है। अब योगी आदित्यनाथ जी भी सन्यासी उत्तर प्रदेश अच्छे से चला रहे हैं। मोदी जी भी सन्यासी जैसे ही है, क्योंकि वो भी एक फकीरी भाव से वजीरी को माने अपने अध्यात्म धर्म में रहकर के अपने राष्ट्र धर्म को निभा रहे हैं। तो ये जो है अपने अपने संस्कार, संकल्प, प्रारब्ध हो सकते हैं। नाम से उतना ही लिखा ना जितना मैंने कहा। इसका क्या कारण मानते हैं इस नफरत का? देखो, कोई भी आपस में दीवारें खड़ी हुई, मैंने जो बोला उसका कारण यह है कि हमें आपस में कुछ असमंजस्य बढ़ा है, दूरियां बढ़ने में कहीं एक दूसरे की प्रति नासमझी बढ़ी और उस नासमझी को दूर करने के मैंने उपाय भी बता दिए। मैं कोई राजनीतिक यहाँ कोई अखाड़ा खोलने नहीं आया हूँ। एक सर, जो एनसीईआरटी ने जो सिलेबस में चेंज किए हैं, आप चाहते हैं कि बाकी राज्य सरकारें भी हैं, जो स्टेट के जो सिलेबस है शिक्षा विभाग, चाहे वो किसी भी पार्टी द्वारा शासित सरकारें हो, उनको भी ये करना चाहिए जो एनसीईआरटी ने किया। देखो, मैं तीन बातें छोटी सी पूछता हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप तो बहुत प्रबुद्ध, पत्रकारिता का मतलब ही प्रबुद्धता है। भारत बोध, सनातन बोध, दो बड़े एजेंडे किसी ने पूछा इसके ऊपर। एक, शिक्षा की क्रांति। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी कोई भी स्टेट या सेंट्रल बोर्ड में हमारे सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती, भारत बोध के साथ नहीं पढ़ाया जाता। बैठ के हम पहली बार हमने जो भारतीय शिक्षा बोर्ड गवर्नमेंट से पुरुषार्थ करके बनवाया, गवर्नमेंट के द्वारा गठित एक प्राइवेट बोर्ड जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, उसमें सिलेबस में गीता, दर्शन, वेद, उपदेश, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव से लेकर के जितने हमारी सनातन धर्म की शिक्षा है उनका भी समावेश होगा और नूतन ज्ञान विज्ञान का, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सच्चे इतिहास बोध के साथ बच्चे पढ़ सकेंगे। एक तो ये शिक्षा की बड़ी क्रांति होने वाली है जिसमें हम लाखों विद्यालयों को भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलिएट करने वाले हैं। तो एक बड़ा काम होगा कि भारत के बच्चे भारत बोध के साथ आगे बढ़ेंगे, सनातन बोध के साथ आगे बढ़ेंगे और ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा नेतृत्व उनके भीतर हम पैदा करेंगे कि वो बालक आगे चलकर के देश ने दुनिया का नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा की अभिनव क्रांति होने वाली है। उसके चेयरमैन भी हमारे बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर है, एनपी सिंह जी हमारे बीच में है और ये काम बहुत बड़ा आने वाले समय में होने वाला है। जो पूछा कि आने वाले समय में और क्या करेंगे। और दूसरा, पूरी दुनिया की चिकित्सा व्यवस्था अब योग आयुर्वेद मूलक होगी, वो भी प्रकृति और संस्कृति मूलक होगी। इसी दिशा में हमने बड़ा पुरुषार्थ प्रारंभ किया। इसके परिणाम आने वाले समय में दुनिया को देखने को मिलेगी। अब आप प्रश्न अगला हो जाता है, 1 से 2 सप्ताह में 90% लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और 1 से 2 माह में किसी के हार्ट डिजीज रिवर्स हो जाए, 1 से 2 सप्ताह में, 1 से 2 माह में किसी के लंग ट्रांसप्लांट होने से, लिवर किडनी ट्रांसप्लांट होने से बच जाए तो कितनी बड़ी बात है। हमने पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया जैसे रोगों को ठीक किया जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अवदान है।
माने पूरी दुनिया जब ये मान चुकी थी कि पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया का कोई इलाज नहीं है, तो हमने वो इलाज करके दिखाया। तो मैं यद्यपि एक सन्यासी के नाते योग धर्म, आयुर्वेद धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म और सनातन धर्म का प्रचारक हूं, लेकिन मैं साइंटिफिक वे में काम करता हूं। कभी कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास का पोषक नहीं रहा। इसलिए मैं सबसे आह्वान करूंगा कि ये कोई किसी जाति का, किसी धर्म विशेष का, किसी वर्ग समुदाय विशेष का योग नहीं है। सब जाति के, सब पंथों के, यहाँ तक कि जिनको हम अलग अलग, ये जो पूरे देश में जो डिवीजन हो गया कुछ ज्यादा ही, हिंदू मुसलमान आदि के नाम पर, हर इंसान के भले के लिए है। तो सब आकर के इससे लाभ लें। और हमारे पत्रकार भाइयों के भी किसी किसी के पेट मुझे काफी अच्छे खासे शोभायमान दिखाई दे रहे हैं, तो आप भी आइए, तो आपकी शोभा नीचे से हटा करके ऊपर बढ़ा देंगे। तो ये बड़ा जोरदार मामला है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम 3 दिनों में बहुत कुछ लाभ दें लोगों को, रोग मुक्त, दवा मुक्त, नशा मुक्त, तनाव मुक्त, अलग अलग प्रकार के जीवन के अंदर ऐसे अवरोध हैं उनको हम हटा सकें। क्योंकि एक योग ऐसा है जिससे जीवन के सब प्रकार के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता और विजय का द्वार खुल जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। आदमी पॉलिटिक्स करता है तो सत्ता मिल जाती है, पैसा कमाता है तो कुछ सुख सुविधाएं उसे अर्जित कर सकता है। अलग अलग दुनिया में काम है। भोजन खाएगा तो भूख मिट जाएगी, पानी पिएगा तो प्यास बुझ जाएगी। अलग अलग कामों से आदमी अलग अलग चीजों को अचीव कर सकता है, लेकिन योग से सब कुछ अचीव कर सकता है। माने योग से सबसे पहले तो आदमी को तन और मन का स्वास्थ्य मिलता है। और यदि व्यक्ति का तन स्वस्थ है और व्यक्ति का मन स्वस्थ है, उसके भीतर सकारात्मकता है, उसके भीतर जीवन में उत्साह, उसके जीवन के अंदर सृजनात्मकता, उत्पादकता की सोच है, तो व्यक्ति क्या नहीं कर